इसके साथ ही हम अंतिम चरण में आ गए हैं इस प्रोग्राम के। हमने जिस फ्लोर प्लान पर असेसमेंट किया तो उस असेसमेंट से हम ये समझ पाए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़, रंग और ऑब्जेक्ट्स बुरे हैं और अच्छे हैं। तो अब जो बुरे हैं उनका हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए 4 मूल सॉल्यूशन टेक्निक्स है वास्तु की। बाकी की जितनी भी रेमेडीज हैं वो इसी का एक्सटेंशन है। तो मेरा ये मानना है कि ये 4 टेक्निक्स अगर किसी भी फ्लोर पर, किसी भी घर पर, स्पेस पर अगर अप्लाई कर दी जाए विवेकशीलता के साथ, तो 70 से 80% तक की समस्याएं समाप्त की जा सकती है। तो इसमें पहली टेक्निक है रीलोकेटिंग टेक्निक। रीलोकेटिंग, जितना नाम इसका सरल है उतना ही सरल है इसे अप्लाई करना। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई एक्टिविटी या ऑब्जेक्ट किसी ऐसी जोन में आ रहा है जहां पर उसका इम्पैक्ट बैड है, तो उसे उठा करके या फिर शिफ्ट करके ऐसी जोन में स्थापित कर दिया जाए जहां पर वो अच्छा इम्पैक्ट देगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर ड्राइंग रूम ESE जोन में है जहां पर वो बैड इम्पैक्ट देगा, तो उस ड्राइंग रूम के सिटिंग अरेंजमेंट्स को शिफ्ट करके ENE या फिर ईस्ट जोन में शिफ्ट कर दिया जाए तो वो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, चाहे वो जोन उसी रूम में हो या दूसरे रूम में। क्योंकि कोई भी रूम की जो अरेंजमेंट्स होती है तो उससे वो एक्टिविटी बनती है। आपको ऑब्जेक्ट्स के साथ भी सेम प्रोसेस दोहरानी है। दूसरी टेक्निक है क्रॉपिंग आउट टेक्निक। इस टेक्निक में आप ठीक वैसा ही करेंगे जैसा हम पिक्चर में क्रॉप करते वक्त करते हैं। हम जो भी अनवांटेड पार्ट होता है उसे क्रॉप कर देते हैं जब पिक्चर की एडिटिंग करते हैं। इसको आप उदाहरण से समझिए। जब एक घर में जैसे कोई टॉयलेट है, वो ऐसी जोन में है जहां पर उसका इम्पैक्ट बैड है, तो हम उस टॉयलेट सीट के अराउंड, वो जिस दिशा में है उसी रंग की पट्टी 4 इंच चौड़ी टॉयलेट सीट के अराउंड एक बाउंड्री बना देते हैं, तो टॉयलेट का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। ठीक ऐसा ही हम एंट्रेंस के साथ भी करते हैं। दहलीज पर, फर्श पर 4 इंच चौड़ी पट्टी चिपका करके। अब एक्टिविटीज के अलावा अगर आप इसे किसी ऑब्जेक्ट के लिए समझें तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे स्प्लिट AC का यूनिट है जो कि बैड इम्पैक्ट दे रहा है किसी पर्टिकुलर जोन में, तो आप उस दिशा की ही रंग की पट्टी उस स्प्लिट जोन के चारों तरफ जब बना देंगे 2 इंच चौड़ी, तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये सिर्फ उन एक्टिविटीज और ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होगी जो कि रिलोकेट नहीं की जा सकती है। आप इसके उपयोग में अपना विवेक इस्तेमाल करें। तो तीसरी टेक्निक है न्यूट्रलाइजिंग। न्यूट्रल का मतलब होता है निष्क्रिय करना। ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए उपयोग में की जाएगी जो कि मूवेबल हैं लेकिन हम उन्हें मूव नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से, जैसे कि कहीं और जगह नहीं होना उसके लिए। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो जिस दिशा में वो ऑब्जेक्ट है उस दिशा के रंग का एक मैट हम उस ऑब्जेक्ट के नीचे बिछा देंगे और उसके ऊपर हम वो ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, जिससे उसका इम्पैक्ट निल हो जाएगा। इस प्रोग्राम की चौथी और आखिरी टेक्निक है कलर ट्यूनिंग। इसमें आप अलग अलग दिशाओं के लिए कौन से रंग के फर्नीचर, वॉल पेंट्स, इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स उपयुक्त रहेंगे वो सब जानेंगे। आपको एनेक्शर शीट दी गई है, उसके आधार पर कलर्स हमेशा आपको जोन के प्रेफर्ड साइड वाले ही चूज करने हैं। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रोहिबिटेड वाले बिल्कुल नहीं करें, ये निषेध हैं। ये जोन को खराब कर देते हैं, उससे मिलने वाले फलों को भी खराब कर देते हैं। एक्सटेंडेड एग्जॉस्टेड वाला आप यूज़ ले सकते हैं अगर है तो कोई ऑब्जेक्ट्स के रूप में या फिर फर्नीचर के रूप में। बैलेंस्ड वाला आप बिल्कुल यूज़ ले सकते हैं, लेकिन ये आप सेकंड उस पे रखें प्रायोरिटी पे। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए प्रेफर्ड जो सेक्शन है कलर्स का, वो ही किसी भी जोन का। आपको शीट मिल गई होगी।
आप जब भी अपने घर का स्पेस का कलर कराएं तो एक ही टोन रखें पूरे घर में, और लाइट कलर, क्रीम कलर, बीज कलर और कलर्स की लाइट शेड ही हमेशा चूज़ करें पूरे घर के लिए। अगर आप गाढ़े कलर चूज़ करते हैं तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में उनके जोन के हिसाब से ही कलर करें। कोई भी कलर ऐसे ही इधर उधर ना करें क्योंकि वो बुरा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। विशेष तौर पर लाल रंग, चाहे फर्नीचर का हो या दीवारों का हो, आपको सिर्फ साउथ ईस्ट से साउथ के एरिया तक ही सीमित रखना है, दूसरी जगहों पर ये बुरा प्रभाव डालेगा। 4 फंडामेंटल टेक्निक्स। आपको एक किचन के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा अलग है, आपको वो भी ऐड कर दिया गया है, वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। अभी हम जो फ्लोर प्लान जिस पर हमने वर्क किया था उन पर ये रेमेडीज कैसे अप्लाई करनी है वो देखते हैं। तो ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले एंट्रेंस के ट्रीटमेंट्स के लिए आप देखेंगे N5 जो एंट्रेंस है ये नॉर्दर्न एरिया में आती है और वाटर एलिमेंट है और ब्लू कलर है। तो ब्लू कलर की ही टेप दहलीज पे चिपकाई जाएगी जो कि क्रॉपिंग आउट टेक्निक के अंतर्गत आएगी। आप एनेक्चर में देख सकते हैं, उसी हिसाब से इसका कलर उठाया गया है। प्रेफर्ड कलर जो है वो हमेशा हमें जोन के हिसाब से ही उठाने हैं। प्रेफर्ड जो कलर हैं वो इंटीरियर, फर्नीचर, वॉल पेंट्स, यूटिलिटीज़, इन सभी में लागू होगा। एक्टिविटीज़ के ट्रीटमेंट्स में बेडरूम ऑल गुड है तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। ड्राइंग रूम हम जो नॉर्थ ईस्ट में है तो एक्टिविटीज़ को NNE में रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद डाइनिंग हम वेस्ट में रिलोकेट करने की कोशिश करेंगे, और टॉयलेट्स जो SW और WSW में ख़राब हैं उनको हम कलर टेप से क्रॉप करेंगे। किचन हम मोस्ट ऑफ एक्टिविटी साउथ ईस्ट में रखेंगे, ESE में नहीं रखेंगे। ओपन एरिया जो है वो कलर ट्यूनिंग के हिसाब से हम कवर कर देंगे ग्रीन कलर की शेड से। आप यहाँ देख सकते हैं हमने 3 जगहों पर रिलोकेशन टेक्निक यूज़ ली है, जो है ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन में। उसके अलावा हमने टॉयलेट्स में जो टेक्निक यूज़ ली है उसका नाम है क्रॉपिंग आउट टेक्निक, और जो थर्ड टेक्निक है वो है कलर ट्यूनिंग, जो हमने ओपन एरिया को कवर करने में कलर सिलेक्शन में यूज़ ली है। तो इसी तरह से आपको भी ट्रीट करने हैं। अपनी एक्टिविटीज़ सेलेक्ट कीजिए जिनको ट्रीट करना है और उनके लिए ट्रीटमेंट सेलेक्ट कीजिए। ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहले जिनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो है AC। नॉर्थ ईस्ट में जो AC है उसको ब्लू कलर से, साउथ वेस्ट में येलो कलर से क्रॉप किया गया है। वेस्ट वाले AC को ट्रीट नहीं किया गया है क्योंकि वो वाइट कलर का AC है, तो ऑटोमेटिक ही वो निल हो जाता उसका बैड इम्पैक्ट। उसके बाद में टेलीविज़न का जो साउथ वेस्ट में बैड इम्पैक्ट है उसको न्यूट्रलाइजिंग जो टेक्निक है उसके अनुसार एक येलो मैट उसके अंडर रखा गया है जिससे वो न्यूट्रल हो सके। और वॉशिंग मशीन को हमने रिलोकेट किया है क्योंकि वो गलत जोन में है। हमने उसको, अगर वो रिलोकेट नहीं हो सकती होती तो हम कुछ करते उसका, लेकिन वो हो सकती थी तो हमने कर दिया। उसके अलावा डस्टबिन को भी रिलोकेट किया गया है और साउथ वेस्ट में रखा गया है साउथ ईस्ट से। बाकी के ट्रीटमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी गुड है। आप यहाँ देखेंगे कि AC के लिए हमने जो टेक्निक यूज़ ली है वो क्रॉपिंग आउट है, और न्यूट्रलाइजिंग जो टेक्निक है वो हमने यूज़ ली है वो है TV के लिए, और रिलोकेशन बाकी की 2 ट्रीटमेंट्स में यूज़ लिया गया है। इसी तरह से आपको भी अपने ऑब्जेक्ट्स को ट्रीट करना है। आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगी। किचन ट्रीटमेंट की जब भी बात आएगी तो आपको स्लैब जो गैस बर्नर के अंदर रखना है उसके कलर पर हमेशा ध्यान रखना है। नॉर्थ में ग्रीन कलर, ईस्ट में ग्रीन, साउथ में येलो और वेस्ट में येलो कलर का जो पत्थर है, स्लैब है, वो हमें गैस बर्नर के नीचे रखना चाहिए। इसके अलावा नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो तत्व का इम्बैलेंस क्रिएट करता है। नॉर्थ ईस्ट में येलो, साउथ ईस्ट में ग्रीन, साउथ वेस्ट में येलो, नॉर्थ वेस्ट में भी येलो कलर का स्लैब ही आपको गैस बर्नर के नीचे प्लेस करना है, नहीं तो तत्व इम्बैलेंस होता है और बैड इम्पैक्ट आते हैं।